हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, पीएससी, स्टेट पीएससी, पुलिस और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक टॉपिक आता है जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और वो किस नदी पे बनी है और किस राज्य में बनी है। ठीक है, ये टॉपिक जो है इस पे क्वेश्चन हमेशा से आता है, तो हम इसको आसान भाषा में तैयार करेंगे। एक बार आप देख लोगे, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से समझते हैं, पूरी चीज़ों को देखिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। आप केवल वीडियो देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखो, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पे है। किस राज्य में है? पंजाब में है। कोई भाखड़ा कर रहा है, अगर भांगड़ा कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है हमको, तो हम क्या बोलते हैं? सता मत, लाज नहीं आ रही है क्या तुझे? सता मत मुझे, लाज नहीं आती क्या तुझे? कोई अगर भाखड़ा कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है हमारे सर पर, तो हम क्या बोलेंगे? सता मत, लाज नहीं आती क्या तुझे? तो अपन उससे पूछेंगे, भाई क्यों कर रहा है भांगड़ा, क्यों कर रहा है, क्यों सता रहा है, क्यों तुझे लाज नहीं आ रही है? तो क्या बोलेगा? मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, मैं खुशी में भांगड़ा कर रहा हूँ, मेरी जॉब लग गई है। तो भाखड़ा नंगल बांध, कोई भाखड़ा कर रहा है, आपको सता रहा है, उसको लाज नहीं आ रही है क्योंकि उसकी जॉब लग गई है। ठीक है, होपफुली आपको याद रहेगा। देखिए, अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर है? सतलज और व्यास नदी पर है, राजस्थान पे है। इंदिरा जी जो थी, इंदिरा गांधी हमारे देश में इंदिरा गांधी थी, उनको राजा के स्थान, वो राजा का स्थान था उनके साथ। मतलब वो इतनी पूजनी थी कि हम उनको राजा के बराबर मानते थे। राजा का स्थान प्राप्त था उनको, इंदिरा गांधी को राजा जी का स्थान प्राप्त था, इतनी पूजनी थी वो हमारे लिए। ठीक है, उनके राज में कोई भी सता नहीं सकता था किसी को। किसी को कोई सता सकता था क्या इंदिरा गांधी जी के राज में? नहीं, कोई भी किसी को सता नहीं सकता था। और वो किसी इंसान को भी प्यासा नहीं रहने देती थी। मतलब इतनी दयालु थी, इतने प्याव खुलवाए, इतनी नदी घाटी परियोजना निकाली कि हर जगह जगह पे पानी पहुंचाया। तो इंदिरा गांधी जी जो थी, उनका स्थान राजा के समान था, राजा के स्थान के समान हम उनको पूजते हैं, क्योंकि उनके राज्य में कोई भी सताया हुआ नहीं रह सकता था और कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे ही आएगा, आपको याद आ जाना चाहिए, इंदिरा गांधी जी, उनका स्थान राजा के समान है। उनके राज्य में कोई को नहीं सताया जा सकता था और वो उनके राज्य में कोई भी प्यासा नहीं रहा है। तो होपफुली आपको दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी। यहाँ पर लिखा है हीरा कुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में। अब हीरा अगर किस कुंड में होगा? हीरा जिस कुंड में होगा वो कुंड तो महान होगा ना, वो कुंड तो महान होगा। हीरा जिस जगह से निकलेगा वो नदी तो महान नदी होगी ना, वो नदी तो महान नदी होगी ना। तो हीरा जिस कुंड में होगा वो कुंड भी महान होगा, हीरा जिस नदी से निकलेगा वो नदी भी महान नदी होगी। और जिसको मिलेगा वो हवा में उड़ने लगेगा ना। जिसको हीरा मिलेगा कुंड से या नदी से, वो तो हवा में उड़ने लगेगा। तो उड़ीसा, जैसे ही हीरा कुंड बांध आएगा, आपको याद आ जाना चाहिए कि हीरा है वो कुंड में मिला है। तो जहाँ पे मिला है, वो बंदा जिसको मिला है वो उड़ने लगा है, और जिस जगह से मिला वो तो महान जगह होगा, महान नदी होगी। महान नदी में मिला होगा ना हीरा, हीरा जिस नदी में मिले वो तो कितनी महान होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? तुंगभद्रा। तो ये एक परियोजना, ये किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना? तो देखो, अभद्रता का व्यवहार, तुंगभद्रा, अभद्रता का व्यवहार अंधों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अंधो, ये केवल और केवल याद करने के लिए, किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है। तो केवल इसको याद करने के तरीके से मजे से देखिए, याद करिए और आगे चलिए। यहाँ पर लिखा है तुंगभद्रा, तू अभद्र है, तू अभद्र है, तू अभद्र है। अंधों के साथ गलत करता है, अंधों के साथ गलत करता है। तू अभद्र है, अंधों के साथ गलत करता है। तो तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, याद आ जाना चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना है। अब देखिए नागार्जुन, ठीक है ना, नागार्जुन। आप देखिए, नाग नाग जो था उसके ऊपर कृष्ण जी ने डांस किया था ना, डांस किया था कृष्ण जी ने।
ठीक है। और जब वो डांस कर रहे थे तो तेज तेज सब गाना गा रहे थे ना, तेज तेज सब गाना गा रहे थे ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। क्यों? क्योंकि वो नाग पर कृष्ण जी ने क्या किया था? डांस किया था उसके सर पे, उसके नाग के सर पे, नाग के सर पे डांस किया था। तो लोग तेज तेज गाना गा रहे थे, वो चीज देख के तेज तेज गाना गा रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा नागार्जुन, नाग के सर पर कृष्ण जी ने नृत्य किया था और उस समय लोग तेज तेज गाना गा रहे थे। यहाँ पर क्या लिखा है? फरक्का परियोजना कहाँ है? गंगा नदी पर। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फक्र है हमें, फक्र है हमें गंगा नदी पर, हमारी गंगा नदी पे हमें क्या है? फक्र है। इसलिए तो गंगा जल कहाँ होता है? बंगले में होता है ना। बंगले में गंगा जल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फक्र है हमें, फक्र है हमें गंगा नदी पर, इसलिए गंगा जल बंगलों में भी होता है। तो फरक्का, हमको पर फरक्का परियोजना याद आ जाएगी। फक्र है हमें गंगा नदी पर, इसलिए गंगा जल कहाँ होता है? हमारे बंगले में भी होता है। तो पश्चिम बंगाल। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। अब पारा किस काम आता है? पारा किस काम आता है? ताप को मापने के लिए आता है। ताप को मापने के लिए पारा का उपयोग होता है ना। ठीक है, ताप को मापने के लिए पारा का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ठंड में रात गुजारना बहुत मुश्किल होता है ना, तो शरीर का ताप मापते हैं ना, ताप मापते हैं, या कि हमारी रात गुजर जाए, हमारी रात गुजर जाए। जब बुखार होता है, जब हमारे शरीर का ताप बड़ा होता है, तो हम पारे से चेक करते हैं कि भैया जैसे तैसे रात गुजार लो, सुबह डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे। जैसे तैसे रात गुजार लो, सुबह डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे। तो जो पारा है वो शरीर का ताप मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हमारी रात गुजर जाए, सुबह हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो काकरा पारा से याद आना चाहिए, पारा ताप्ती नदी, ताप देखते हैं उससे ताकि हमारी रात गुजर जाए। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। उबाई, उबाई कब आ जाती है? जब हमारा ताप बहुत हो, जब हमको बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हर चीज़ से उबाई आ जाती है, किसी चीज़ के करने का मन नहीं करता है ना। बुखार में कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, ताप बढ़ा है ना शरीर का, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उबाई आने लगती है। उबाई, उबाई, बोर होने लगते हैं हमको, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का ताप बढ़ा हुआ है। ठीक है, होपफुली आपको याद रहेगा। और दूसरी चीज, उबाई कब आती है? जब तृप्ति हो जाती है ना, तृप्ति हो गई, तृप्त मन को बहुत तृप्ति हो गई, अच्छा खा लिया, पेट भर गया, तृप्ति हो गई, तो अब ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है। हमने बहुत सारे गैजेट्स खरीद लिए, हमारे मन को तृप्ति हो गई, अब हम और नहीं खरीदेंगे। तो तृप्ति, तृप्ति, उबाई। ठीक है ना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश। ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना। रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी है और उत्तर प्रदेश है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल। ठीक है। तो बंदा अगर तुमको बोला करेला खाओगे, करेला खाओगे, करेला खाओगे, करेला खा के डुबकी लगाना है। क्यों? करेला खा के डुबकी लगाना है। बंदा क्या बोलता? पर यार कल खाएंगे, यार कल का, आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे यार, आज डुबकी लगा लेते हैं ऐसे ही। करेला खाओगे, करेला, करेला खाओगे, करेला खा के डुबकी लगाएंगे, पर यार आज नहीं, कल खाएंगे यार, आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। ठीक है। तो होपफुली आपको ये याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टिहरी बांध, टिहरी कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब यहाँ क्या लिखा है? टी हरी, टी हरी यानी कि ग्रीन टी। ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी। और ग्रीन टी पीने के बाद बंदा भागने लगता है ना, भागने लगता है ना, जल्दी जल्दी उतर जाएगा कई खंडों से, पहाड़ के ऊपर चढ़ा होगा और अगर उसको ग्रीन टी मिल गई तो पूरा उतर जाएगा, खंड खंड कर देगा वो। ठीक है, हर खंड में को उतर सकता है। तो टिहरी पीने के बाद भागता है इंसान। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी और उत्तराखंड में। कोयना बांध, कोयना नदी, महाराष्ट्र में है। अब कोयल, कोयल तो महान राष्ट्र में ही रहेगी ना, जो राष्ट्र महान होगा वहीं कोयल रहेगी। अगर राष्ट्र महान नहीं है तो क्या कोयल रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर है,
महाराष्ट्र में है, क्योंकि कोयल हमेशा महान राष्ट्र में रहती है। सलाला परियोजना चिनाब नदी और कश्मीर। साला मेरा कश्मीर में रहता है, क्या करता है? नाव चलाता है। साला मेरा कश्मीर में रहता है, क्या करता है? नाव चलाता है। तो सलाला परियोजना, साला मेरा कश्मीर में रहता है, नाव चलाता है। तो सलाला परियोजना चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड। देखिए झारखंड जो है ना, वहां पर क्या है? टाटा नगर। टाटा नगर है ना, टाटा नगर। तो जो टाटा नगर है वो क्या है? वो भारत की नींव है, वहां पर उद्योग है, वो स्वर्ण का काम करता है। क्या काम करता है? मतलब वो औद्योगिक क्षेत्र की स्वर्ण भूमि है। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ होगी? जहां औद्योगिक क्षेत्र की स्वर्ण भूमि रखी गई होगी। तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में बनी हुई है। शिव समुद्रम, कावेरी नदी, कर्नाटक। ठीक है ना। अब देखिए शिव समुद्रम कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। कोलावेरी डी सुना है? कोलावेरी 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 डी, 2012 में इसका गाना आया था। कोलावेरी डी, कोलावेरी डी जब कोई नाटक होता है तो उसमें बजता है ना। ठीक है, जब नाटक होता है तो उसमें बजता है। तो शिव जी भी जब समुद्र के किनारे गए थे ना, तो वो भी कोलावेरी डी सुने थे। शिव जी जब समुद्र के किनारे गए थे तो कोलावेरी डी सुने थे। क्यों? और वहां पर नाटक देखे थे उन्होंने। तो हर नाटक में क्या बजेगा? कोलावेरी डी। और शिव जी भी कोलावेरी डी सुनते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं टूर पे भी गया था ना, मैं टूर पे भी गया था, वहां भी कोलावेरी डी बज रहा था। तू मिला था ना मुझे, तू मिला था ना मुझे, तू मिला था ना। तो वहां पर मैं टूर पे था, तो वहां पर भी कोलावेरी डी बज रहा था। तो आपको याद रहेगा, मैं टूर पे था, मैं टूर बांध, वहां पर कोलावेरी डी सुना मैंने, कावेरी नदी। तू मिला था ना मुझे, तमिलनाडु। तेनू घाटा बांध, दामोदर नदी और झारखंड। देखो तेनू घाटा हो गया, तेनू घाटा हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि तूने दाम, दाम पर ध्यान नहीं दिया, दाम और दर उसकी ध्यान नहीं दी, ध्यान नहीं दी, तो तुझे क्या हो गया? तेनू घाटा हो गया। अगर दाम पर दर दर पर ध्यान दी होती तो जो तुझे घाटा नहीं होता। और दूसरा क्या तरीका है कि तेनू घाटा हो गया? क्यों? क्योंकि सारा दामो मदार तो तेरे ही ऊपर था ना, सारी जिम्मेदारी तो तेरी ही ऊपर थी ना, सारा दामोदार तेरे ऊपर था। तो तूने, तेनू क्या हो गया? घाटा हो गया। ठीक है, इसलिए अब कपड़े झाड़, अब कपड़े झाड़ और चल, अब चल धंधा करने, वापस व्यापार करने, घाटे को भरेंगे। ठीक है। तो तेनू घाटा दामोदर नदी झारखंड पे, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड, इसी से रिलेट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। अब सरदार, जो सरदार होता है वो क्या होता है? मर्द होगा। सरदार लोग क्या होते हैं? मर्द होते हैं ना, मर्द होते हैं। तभी तो वो सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे अकेले रात गुजार लेते हैं, सरोवर के किनारे अकेले रात गुजार लेते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना, आपको याद रहेगा, सरदार मर्द होते हैं नर्मदा और गुजारते हैं रात पूरी सरोवर के किनारे। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। ठीक है ना। और दुल्हन जो है ना, दुल्हन वो हंसती है। क्यों हंसती है? क्योंकि नाव चलाता है ना साला। साला क्या करता है? नाव चलाता है कश्मीर में। साला क्या करता है? ये देखो, साला क्या करता है? नाव चलाता है कश्मीर में। तो जो दुल्हन है ना, जो उसकी बीवी है ना, वो हंसती है, नाव चलाता है कश्मीर में। दुल्हन हंसती है क्योंकि नाव चलाता है कश्मीर में साला। तो सलाला परियोजना भी चिनाब नदी कश्मीर में है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी, कर्नाटक। अल्टीमेट कौन है? अल्टीमेट कृष्ण जी है ना, कृष्ण जी। और नाटक भी बहुत करते हैं गोपियों के साथ, नाटक भी कम थोड़ी करते हैं, बहुत नाटक करते हैं गोपियों के साथ। इसलिए अल्टीमेट कौन है? कृष्ण जी। और नाटक भी बहुत करते हैं। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। और मयूर, मयूर मोर कहाँ रहेगा? बंगले में ही तो रहेगा, बंगले में रहेगा, हर जगह तो नहीं रह सकता ना, बंगले में रहेगा।
होपफुली आपको चीज़ें सारी याद हो गई होंगी। कुछ नहीं याद हुआ है तो आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाखड़ा करता है जो तो सता मत लाज खा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मेरी जॉब लग गई है। इंदिरा गांधी के राज्य में क्या था, कोई को सताया नहीं जाता था, कोई प्यासा नहीं रहता था, उनका स्थान राजा के समान था। हीरा कुंड, अगर किसी कुंड से हीरा निकल जाए तो हीरा कहाँ से निकलेगा, महान नदी से निकलेगा ना, ऐसी वैसी नदी से तो निकल नहीं सकता है, महान नदी से निकलेगा। और जिसके लिए निकलेगा, जिस बंदे को मिलेगा, वो तो हवा में ही उड़ने लगेगा। थोड़ी सा तुंगभद्रा, तू अभद्र अभद्र बातें करता है, मत किया कर, किससे, अंधों से, अंधों से कभी अभद्र बातें नहीं करना चाहिए। नागार्जुन, नाग, नाग पर कौन नाचे, कृष्ण जी। और क्या था, तेलंगाना, तेज तेज लोग गाना गाने लगे। फक्र है हमें गंगा नदी पर, और गंगा जल हमारे बंगले में होता है। काकरा पारा परियोजना, पारा, पारा से ताप मापते हैं ताकि हमारी रात गुजर जाए और सुबह डॉक्टर के पास जा सके। उबाई हमको आ जाती है जब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है, हम सोचते हैं कैसे तैसे हमारी रात गुजर जाए। रेहंद्र परियोजना, रेहंद्र नदी उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी केरल। डुबकी, डुबकी, डुबकी लगाना है, करेला खा के, पर यार कल लगाएंगे यार, आज नहीं लगाएंगे। टिहरी बांध, टिहरी, 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 ग्रीन टी, ग्रीन टी पी के आदमी भागने लगा और उतर सकता है हर खंड से। कोयना परियोजना, कोयना नदी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कोयल कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में रहेगी। साला मेरा नाव चलाता है कश्मीर में। स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा कहाँ पर है, झारखंड में। क्यों, क्योंकि झारखंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, वहाँ पर टाटा नगर है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर स्वर्ण की रेखा उसको कहा जाता है। शिव समुद्रम, शिव जी जब समुद्र के किनारे गए तो कोलावेरी डी सुना था उन्होंने, और नाटक भी देखा था। मैं जब टूर पे गया था ना, तब भी कोलावेरी डी बज रहा था, तू मिला था ना मुझे, तो तमिलनाडु, तेनू घाटा, तेनू घाटा हो गया, क्योंकि सारा दामोदर तेरे ऊपर था, ठीक है, इसलिए कपड़े झाड़ और काम पर चल। दामोदर घाटी पर योजना, दामोदर नदी और झारखंड दोनों सेम है। सरदार सरोवर, सरदार कौन होते हैं, मर्द होते हैं, रात गुजार लेते हैं अकेले सरोवर के किनारे। दुल्हन हंसती है, क्यों हंसती है दुल्हन, क्योंकि नाव चलाता है साला कश्मीर में, साला मेरा नाव चलाता है कश्मीर में। अलमाटी, अल्टीमेट कौन है, कृष्ण जी हैं, नाटक भी करते हैं बहुत गोपियों के साथ। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल, क्योंकि मयूर कहाँ रहता है, बंगले में रहता है। सो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबको बताइए कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके की चीज़ों को याद कर सकते हो। एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगी, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।